बेटा जी। मुंबई का किंग कौन? बीकू मात्रे। देश के लिए दौड़ा किसी ने ना पूछो। दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा, कौवे का आवाज आ रहा है भाई। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें। जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना, उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये जी रहे हैं, मकबरा नहीं हुए अभी तक। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती। हमारी गली में ना मास्टर, बाहर से आया हुआ शेर भी कुत्ता होता है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। नमस्कार दोस्तों, द जेम्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी सर की, जो काफी संघर्षों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने संजीदगी भरे अंदाज, दमदार अदाकारी और जबरदस्त संवाद के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत इनकी बॉलीवुड में बहुत छोटे से रोल से हुई, लेकिन अपने कभी न झुकने वाले एटीट्यूड और सिनेमा के प्रति जुनून के चलते मनोज बाजपेयी की गिनती आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में होती है। बैंडेड क्यून का डाकू मान सिंह हो या सत्या का भिखू मात्रे, जुबैदा के महाराजा विजेंद्र सिंह हो या फिर पिंजर का राशिद, राजनीति के वीरेंद्र प्रताप हो या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान, हर रोल से मनोज बाजपेयी ने फिल्म का स्तर ऊंचा किया। इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना संघर्ष किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज ये मिसाल है उन लोगों की जो छोटे शहर में रहकर ऊंचे सपने देखते हैं। आइडियल हैं उनके जिनका कोई गॉडफादर नहीं। इनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही है जिससे हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। कहते हैं फिल्मों में आने से पहले भी मनोज बाजपेयी थिएटर की दुनिया की एक ऊंची शख्सियत माने जाते थे। तकरीबन 10 साल इन्होंने थिएटर किया। इनका नाम इतना मशहूर हो गया कि ऑफर खुद मुंबई से चलकर दिल्ली आया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मनोज बाजपेयी की शुरुआती जिंदगी, संघर्ष और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, द जेम्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में हमने विजय राज की और एपिसोड नंबर 2 में के मेनन की बात की है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे ही टैलेंटेड एक्टर्स की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल साल 1969 को बेलवा, वेस्ट चंपारण, बिहार में हुआ। लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार के नाम पर इनके बाबूजी ने इनका नाम मनोज रखा। इनके पिताजी का नाम है राधाकांत बाजपेयी, जो कि पेशे से एक किसान थे, और इनकी माँ एक हाउसवाइफ। ये कुल 5 भाई बहन हैं, जिसमें 2 भाई और 3 बहनें हैं। ये अपने माता पिता की दूसरी संतान हैं। इनसे बड़ी इनकी एक बहन है और बाकी सब इनसे छोटे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई एक झोपड़ी नुमा स्कूल से हुई। यहाँ इन्होंने कक्षा 4 तक की पढ़ाई करी। बड़ी मुश्किल से इनके पिता ने पैसे जोड़कर मनोज सर का एडमिशन कृष्ण राजा हाई स्कूल में करवाया। आगे चलकर इन्होंने महारानी जानकी कॉलेज भिटैया से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी करी। खैर, स्कूल से जब भी समय मिलता ये किसानी करते। ये बचपन से ही एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट थे। इन्होंने कम उम्र में ही ठान लिया था कि इन्हें एक एक्टर ही बनना है, लेकिन बाबूजी के डर से इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। उस दौरान इन्हें ये भी नहीं मालूम था कि आखिर फिल्मों में जाया कैसे जाता है। ये अक्सर ही फिल्मी सितारों की पत्रिका पढ़ते। राज बब्बर और नसीर साहब के इंटरव्यू पढ़ते पढ़ते इन्हें NSD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला। यहीं से इन्होंने मान लिया कि फिल्मों में जाने का रास्ता NSD से होकर जाता है। उन दिनों इनका एक मित्र हुआ करता था रविंद्र चौधरी, जिसका भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। उसने बताया कि अब ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली जा रहा है और वहीं से पढ़ाई करेगा। मनोज सर के मन में बस एक ही सपना था, दिल्ली जाकर NSD में एडमिशन लेने का। इन्होंने अपने मित्र रविंद्र से काफी रिक्वेस्ट करी कि वो इन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाए और जब तक कोई जुगाड़ नहीं हो जाता कुछ दिन अपने भाई के कमरे में रहने दे। खैर, इनका दोस्त मान गया। मनोज सर ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और दिल्ली के सफर पर चल दिए। उन दिनों इनके गांव से पटना के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। बस और रिक्शे का सफर तय करके ये पटना पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने में ही इनके काफी सारे पैसे खत्म हो गए। पटना स्टेशन पर इनके पास टिकट भी नहीं थी, हालांकि इनके दोस्त का रिजर्वेशन था। दोस्तों, मनोज ने छुपते छुपाते पूरी रात टीटी से बचते हुए काट दी। अलीगढ़ स्टेशन पर मनोज ने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ दिल्ली के लिए काफी सारे लोकल पैसेंजर्स चलते थे। दिल्ली पहुंचे तो मनोज को पता चला कि NSD में दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। इन्होंने कई सारे कॉलेज के लिए अप्लाई किया, लेकिन ये जहाँ चाहते थे वहाँ इनका एडमिशन नहीं हुआ। फाइनली इन्होंने सत्यवती कॉलेज में अपना दाखिला लिया। हालांकि आगे चलकर ड्रामा कोटे पर मनोज सर का एडमिशन दिल्ली के राजहंस कॉलेज में हो गया। यहाँ हिस्ट्री से मनोज सर अपना ग्रेजुएशन करने लगे। मनोज पेपर के ठीक 1 महीना पहले किताब उठाते और पूरे साल ड्रामा किया करते। पिता इनको बड़ी मुश्किल से हर महीने 200 रुपए भेजते, जो कि घर के किराया, बस किराया वगैरह वगैरह में खर्च हो जाते और रह जाकर इनके पास यही कोई 20-30 रुपए बचते।
इन्हें कुल मिलाकर अपने ग्रेजुएशन का इंतजार था ताकि एनएसडी में दाखिला ले सकें। इस बीच इन्होंने मंडी हाउस ज्वाइन किया जहां अलग अलग तरह के नाटक और सांस्कृतिक इवेंट हुआ करते थे। ग्रेजुएशन के पूरे 3 साल मनोज बाजपेयी मंडी हाउस में थिएटर करते, राजेंद्र कॉलेज और हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज के लिए ड्रामा करते और स्ट्रीट प्लेस करते। ये उन दिनों थिएटर में अपनी एक खास पहचान बना चुके थे। खैर, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन्होंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इस फेलियर ने मनोज बाजपेयी को झंझोर के रख दिया। इनके पास कोई भी प्लान भी नहीं था। ये बहुत परेशान हुए तब कहीं इनको संभव थिएटर ग्रुप के बारे में पता चला, जो कि पहली बार 1 साल का एक्टिंग कोर्स ला रहे थे जिसमें एनएसडी के टीचर पढ़ाने वाले थे। मनोज सर ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर 2500 की फीस जमा करी। साल के 365 दिन में से 364 दिन मनोज सर की प्रेजेंटी थी। सभी लोग मनोज के डेडिकेशन और उनकी एक्टिंग से इम्प्रेस हुए। मनोज खुद मानते हैं कि संभव थिएटर ग्रुप का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा। ये कुछ हद तक एक्टिंग सीख चुके थे और इस बार इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एनएसडी के लिए अप्लाई किया। यहाँ फिर से मनोज सर को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, उन दिनों रघुवीर यादव दिल्ली थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे। वो खुद मनोज से मिले और उनकी एक्टिंग की तारीफ करी। साथ ही साथ रघुवीर सर ने यह भी बताया कि दिग्गज थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन एक प्ले डायरेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बगदाद के गुलाम। इस प्ले के लिए वे काफी सारे ऑडिशन ले रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें भी रोल मिल जाए। इस नाटक के लीड रघुवीर यादव ही थे। इस वर्कशॉप में शाहरुख खान, दिव्या सेठ जैसी कई हस्तियां थीं। खैर, मनोज को काफी इंपॉर्टेंट रोल में कास्ट कर लिया गया। क्रिटिक्स ने ये तक लिखा कि फ्यूचर में अगर कोई रघुवीर यादव को रिप्लेस कर सकता है तो वो मनोज बाजपेयी ही हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बगदाद के गुलाम के दौरान ही मनोज बाजपेयी बैरी जॉन के क्लोज आ गए। वे मनोज से इतना इंप्रेस हुए कि उनको 1200 रुपए पर मंथ की सैलरी देने लगे, जो कि उस समय किसी भी थिएटर आर्टिस्ट को नहीं मिलते थे। साथ ही साथ बैरी जॉन ने मनोज से खुद कहा कि वे एनएसडी के लिए ट्राई ना करें, वे खुद इनको एक्टिंग सिखाएंगे। दोस्तों, बैरी जॉन मनोज को अंग्रेजी सिखाते, कई बुक्स पढ़ने को देते, साथ ही साथ मनोज को पेरिस भी ले गए और वहां इनसे सोच कराए। मनोज अब इतने अनुभवी हो गए कि बैरी जॉन के एक्टिंग स्कूल में पढ़ाने भी लगे। खैर, बचपन का सपना तो सपना ही होता है। मनोज ने एनएसडी के लिए तीसरी बार फिर से अप्लाई किया और फिर से रिजेक्ट हो गए, जिससे मनोज सर की आज भी शिकायत है कि एनएसडी में सिर्फ 18 सीटें ही क्यों होती हैं। इसके बाद मनोज ने नेटवा नाटक में काम किया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद मनोज की पॉपुलैरिटी पूरी थिएटर इंडस्ट्रीज में होने लगी। खैर, चौथी बार जब मनोज ने एनएसडी के लिए अप्लाई किया तो इनको टीचिंग पोजीशन ऑफर हुई। एक बार दिग्गज डायरेक्टर शेखर कपूर को मनोज की फोटो मिली। वो उन दिनों बैंडेड क्वीन बना रहे थे और फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर थे तिग्मांशु धूलिया। उन्होंने तिग्मांशु को मनोज के पास दिल्ली भेजा और उन्हें मुंबई लाने को कहा। फाइनली मनोज बाजपेयी को बैंडेड क्वीन फिल्म में विक्रम मल्ला के रोल में साइन किया गया। हालांकि ये रोल निर्मल पांडे को मिल गया और मनोज सर ने डाकू मान सिंह का रोल प्ले किया। फिल्म सफल रही और फिल्म से सभी एक्टर्स का करियर चमक गया, सिवाय मनोज सर को छोड़। खैर, अगले 2 साल तक किसी ने इनको फिल्में ऑफर नहीं करी। मजबूरन इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। हालांकि ये दस्तक, संशोधन और तमन्ना जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल में नजर आए, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। रोल की तलाश में ये राम गोपाल वर्मा के पास पहुंचे, जो कि उन दिनों दौड़ फिल्म बना रहे थे। जब मनोज ने बताया कि उन्होंने बैंडेड क्वीन में डाकू मान सिंह का रोल किया है तो रामू शॉक्ड हो गए। रामू ने बताया कि वो उन्हें काफी लंबे अरसे से ढूंढ रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें दौड़ फिल्म तो दी ही, साथ में एक बड़ी फिल्म देने का वादा किया। आगे चलकर साल 1998 की फिल्म सत्या में इन्हें भीखू मात्रे का रोल दिया गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और रातों रात भीखू मात्रे की किस्मत चमक गई। इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। इसके बाद ये कौन और सूल जैसी फिल्मों में नजर आए। ये दोनों फिल्में कई लोगों की फेवरेट हैं। इसके बाद जुबैदा, अक्स, रोड और पिंजर वो फिल्में थी जिससे मनोज ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसी तरह साल 2010 तक ये हर साल 4 से 5 फिल्मों में नजर आते। मनोज सर अब हिंदी के साथ साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम करने लगे। साल 2010 की राजनीति ने मनोज बाजपेयी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन दिया। फाइनली 2012 में वो फिल्म रिलीज हुई जिसने मनोज को स्टार की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें इन्होंने सरदार खान का रोल प्ले किया और ये लोगों के फेवरेट बन गए। इस फिल्म की सफलता के बाद से मनोज की झोली में कई बड़े बड़े रोल्स गिरने लगे। इन्होंने चक्रव्यूह, स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, अलीगढ़, ट्रैफिक, सोन चिरैया, बुढ़िया सिंह और द फैमिली मैन जैसे शोज और 50 फिल्मों में काम किया। दोस्तों, मनोज आज भी लो बजट और कंटेंट से रिच फिल्मों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर मेकर्स के पास उनकी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते तो वे अपनी फीस को नाम मात्र कर देते और कुछ फिल्मों में तो अपनी फीस ही नहीं चार्ज करते। इन्हीं फिल्मों की वजह से मनोज सर की अपनी खुद की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है।
लोगों का मनोज बाजपेयी की एक्टिंग और उनकी फिल्मों में फेथ इतना बढ़ चुका है कि इनकी फिल्मों का आना मानो अच्छे कंटेंट की गारंटी माना जाने लगा है। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूं इनकी पहली शादी दिल्ली में ही हो गई थी, लेकिन स्ट्रगल के दौरान ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया। आगे चलकर ये साल 1998 में करीब फिल्म की हीरोइन शबाना रजा से मिले। काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद फाइनली 2006 में ये दोनों शादी के रिश्ते में बन गए। इस शादी से इनको एक बेटी है जिसका नाम है अवा नाइला। तो दोस्तों ये रहा मनोज बाजपेयी सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको मनोज सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।